मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनसे पहले और बाद में बहुत से ऐसे कलाकार आए जिन्होंने या तो उन जैसा बनने की कोशिश की या उनसे मुकाबला करने का प्रयास किया, पर दोनों ही प्रयास बिल्कुल विफल रहे। आज की इस रोचक वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जहां बॉलीवुड के कई कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के आभा मंडल के नीचे या तो दब गए या उनके स्टारडम के आगे फीके रह गए। हम सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर की शुरुआत आर्ट और कमर्शियल फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सरीखी भूमिकाओं से की थी। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे कलाकारों के साथ बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया जो बाद में खुद मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते नजर आए। इनमें से सबसे प्रमुख थे महेंद्र संधू, जो फिल्म एजेंट विनोद से स्टार बन गए थे और उनको लेकर कई एक्शन फिल्में बनने लगी थी। ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती काम ढूंढने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो महेंद्र संधू और प्रीति सप्रू को लेकर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हवारी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक गुंडे की भूमिका में एक्स्ट्रा के तौर पर नजर आए थे। आजकल इस फिल्म की पब्लिसिटी मिथुन के फिल्म के तौर पर होती है, जबकि फिल्म में मिथुन केवल एक ही दृश्य में गुंडों की टोली में नजर आए थे। लेकिन समय बदला और जिस साल फिल्म हवारी रिलीज हुई थी उसी साल मिथुन ने सुरक्षा और तराना जैसी हिट फिल्में देकर स्टारडम हासिल कर लिया। गौरतलब है कि मिथुन को स्टार बनाने वाली सुरक्षा भी एजेंट विनोद की ही तरह जेम्स बॉन्ड फिल्मों से प्रेरित नजर आती है। यही नहीं, मिथुन के साल की दूसरी बड़ी हिट फिल्म तराना के निर्देशक दीपक बाहरी और निर्माता राजश्री प्रोडक्शंस थी, जो एजेंट विनोद के निर्देशक और निर्माता भी रहे थे। यहीं से महेंद्र संधू का ग्राफ गिरने लगा और मिथुन का कैरियर ऊपर उठने लगा। साल 1981 में दोनों ने फिर से साथ में काम किया। फिल्म का नाम था मैं और मेरा हाथी। इस फिल्म में मिथुन जहां लीड रोल में नजर आए थे, वहीं महेंद्र संधू पूनम ढिल्लन के भाई के रोल में दिखे। इसके बाद तो महेंद्र संधू का कैरियर धीरे धीरे डूबता चला गया और कुछ बी ग्रेड फिल्में करने के बाद वो फिल्मों से लगभग गायब ही हो गए। मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के नीचे दबने वाले दूसरे अभिनेता थे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा ने अपने कैरियर की शुरुआत यूँ तो साल 1971 में ही कर ली थी और मिथुन के आने तक उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन कटु सत्य यह भी है कि उनके स्टारडम के नीचे विनोद मेहरा सहायक अभिनेता तक ही सीमित रह गए। इन दोनों ने 1 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में साथ काम किया है। इनकी शुरुआती फिल्मों में विनोद मेहरा का नाम मिथुन चक्रवर्ती से पहले आता था, क्योंकि विनोद मेहरा मिथुन से सीनियर माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मिथुन का स्टारडम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे विनोद मेहरा का नाम और ओहदा धीरे धीरे नीचे चला गया। विनोद मेहरा अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए नजर आते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक जितनी भी सफल फिल्मों में काम किया, उनमें से काफी सारी फिल्में मिथुन के साथ थीं, जैसे कि प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा, जाल, वक्त की आवाज आदि। कहा जा सकता है कि जैसे शशि कपूर अपने कैरियर के ढलान पर बड़ी हिट देने के लिए अमिताभ बच्चन पर निर्भर हो गए थे, वैसे ही विनोद मेहरा 80 के दशक में बड़ी हिट फिल्में देने के लिए मिथुन चक्रवर्ती पर निर्भर नजर आते हैं। मिथुन के स्टारडम से प्रभावित होने वाले तीसरे अभिनेता रहे राकेश रोशन। राकेश रोशन ने अपना कैरियर लगभग 1970 में ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें भी बतौर लीड अभिनेता अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि जब मिथुन चक्रवर्ती ने कम बजट की हिट फिल्में देनी शुरू की तो राकेश रोशन ने उन्हीं फिल्मों में सहायक भूमिकाओं को करना स्वीकार कर लिया। दोनों ने साथ में 19-20 और जीने की आरजू जैसी सफल फिल्में दी थी। राकेश रोशन मिथुन और अपने स्टारडम के अंतर से अच्छी तरह से वाकिफ थे। शायद इसीलिए अपनी खुद की प्रोडक्शन की फिल्म जाग उठा इंसान में उन्होंने लीड रोल मिथुन को दिया और खुद सहायक भूमिका स्वीकार की। मिथुन चक्रवर्ती को अपने कैरियर की शुरुआत में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। जहाँ इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे थे, वहीं मिथुन अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हर छोटी बड़ी फिल्म में काम करने को मजबूर थे। ऐसे तो इन स्टार किड्स से उनका कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन आखिर में जीत टैलेंट की ही हुई। ऐसा ही एक किस्सा हमें मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त के बीच में देखने को मिलता है। वैसे तो संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती कभी भी दुश्मन नहीं रहे, पर मीडिया में अक्सर उनके बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा दिया गया। 1980 के दशक के आरंभ में स्टार एंड स्टाइल पत्रिका ने एक लेख छापा जिसमें फिल्म स्टार के बच्चों जैसे कि संजय दत्त और कुमार गौरव की तुलना बाहर से आए प्रतिभाशाली अभिनेताओं जैसे मिथुन चक्रवर्ती और राज किरण से की गई
गई और दोनों गुटों की आपसी प्रतिद्वंदिता भी दर्शाई गई। सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जब प्यार हुआ। फिल्म का मुहूर्त भी हुआ, लेकिन संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती की लड़ाई के कारण फिल्म अंत में डिब्बा बंद हो गई। दरअसल मिथुन चाहते थे कि फिल्म में उनका नाम संजय दत्त से पहले आए, क्योंकि वो संजय दत्त के सीनियर थे। वहीं संजय दत्त ये चाहते थे कि क्योंकि वो फिल्म के हीरो हैं और मिथुन चक्रवर्ती सहायक अभिनेता, तो संजय दत्त का नाम पहले आना चाहिए। यह विवाद इस कदर बढ़ा कि मिथुन ने सुनील दत्त से कह दिया वो फिल्म में पैरेलल लीड रोल करना चाहते हैं, एक सहायक अभिनेता के तौर पर वो फिल्म नहीं करेंगे। सुनील दत्त ने उनसे कहा कि मिथुन, तुम छोटी बजट की फिल्में करते हो। स्वामी दादा में जब तुम्हें देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला तो तुमने 5 मिनट का रोल भी स्वीकार कर लिया, फिर मेरी फिल्म करने में तुम्हें क्या समस्या है। लेकिन मिथुन खुद को संजय दत्त से बेहतर अभिनेता समझते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का निश्चय कर लिया और अंत में फिल्म डिब्बा बंद हो गई। पर स्टारडम की ये बहस इतनी जल्दी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जहां मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में से एक बने रहे, वहीं संजय दत्त का कैरियर उनके नशे की लत के कारण संकट में पड़ गया। साथ ही कुमार गौरव का कैरियर भी धीरे धीरे डूब गया। पर फिल्म नाम की सफलता के बाद इस बहस ने दोबारा सर उठाया। जब संजय और मिथुन ने जीते हैं शान से और इलाका जैसी फिल्मों में साथ काम किया तो मीडिया में इस बात की बहस छिड़ गई कि इन दोनों फिल्मों का प्रमुख अभिनेता कौन है और सहायक अभिनेता कौन। साथ ही ये भी बात हुई कि इन फिल्मों की सफलता का श्रेय किसको मिलना चाहिए। पर इन सभी तुलनाओं के बावजूद पूरे 80 के दशक में मिथुन संजय दत्त से बड़े स्टार बने रहे और 1991 में जाकर संजय दत्त चोटी के अभिनेता के रूप में स्थापित हो पाए। लेकिन तब भी मिथुन ने इंडस्ट्री में अपने कद का नमूना दिखाया जब संजय दत्त 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के सिलसिले में फंस गए। उनकी इस हरकत के कारण पूरे देश में बॉलीवुड की आलोचना होने लगी और कहा जाने लगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दाऊद इब्राहिम के कब्जे में है। इनमें से एक संगठन थी शिवसेना, जिन्होंने अपने मुखपत्र सामना के जरिए संजय दत्त और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बखिया उधेड़ कर रख दी। लेकिन इन सब बातों से मिथुन चक्रवर्ती सदमे में आ गए और वो तुरंत बाला साहेब ठाकरे से मिलने जा पहुँचे। बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती और बाला साहेब ठाकरे के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे और बाला साहब उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। मिथुन ने बाला साहब से कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट सामना जैसी पत्रिकाओं में लिखे जा रहे हैं, उसके कारण फिल्म इंडस्ट्री की इमेज धूमिल हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब उस अपराध में शामिल हैं। मिथुन के काफी आग्रह पर बाला साहेब ठाकरे नर्म हुए और संजय दत्त से मिलने को तैयार हो गए और बाद में संजय दत्त की रिहाई में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें कुछ योगदान मिथुन चक्रवर्ती के समझाने का भी रहा। अब बात करते हैं एक और ऐसे अभिनेता की जिसकी फिल्मों में मिथुन बतौर एक्स्ट्रा या जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे और बाद में वो खुद मिथुन से रेस में पिछड़ गए। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की, जिसमें मिथुन खुद के लिए काम ढूंढ रहे थे। उस समय उन्होंने ऋषि कपूर की 2 फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम किया था। ये फिल्में थी खेल खेल में और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इन फिल्मों से हालांकि मिथुन के कैरियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। मिथुन ने 80 के दशक में खुद को एक्शन हीरो और डांसर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन इस समय कर्ज जैसी कल्ट फिल्म के जरिए पॉप कल्चर में ऋषि कपूर एक स्थापित कलाकार थे। साल 1982 में डिस्को थीम और डिस्को गीतों वाली कई फिल्में रिलीज हुई। इनमें से ज्यादातर फिल्में बड़े बजट की थी, जिनमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। इन फिल्मों के मुकाबले डिस्को डांसर एक कम बजट की फिल्म रही, पर इन सभी फिल्मों के बीच सही मायनों में सफलता केवल डिस्को डांसर को ही हासिल हुई। इन फिल्मों में शामिल थी सनम तेरी कसम, जिसमें कमल हासन ने डिस्को डांसर सरी की भूमिका निभाई। इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि फिल्म का निर्माण अभिनेत्री रीना रॉय के बैनर तले हो रही थी और कमल हासन एक दूजे के लिए जैसी ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म देकर आए थे, पर फिल्म ने केवल औसत सफलता हासिल की। इसके अलावा कुमार गौरव और रति अग्निहोत्री स्टार भी इस साल की एक और डिस्को आधारित फिल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धराशायी हो गई और साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म करार दी गई। एक और फिल्म जमाने को दिखाना है कि कहानी में यूँ तो डिस्को शामिल थी, पर इस फिल्म के लिए लंदन से डिस्को लाइटिंग लाई गई, जिन्हें कंप्यूटर के द्वारा संचालित किया जाता था। ये भारत में इस तरह की लाइटिंग के सबसे पहले प्रयोगों में से एक थी, जिसे फिल्म के 3 गानों में शामिल किया गया, पर ये फिल्म भी नहीं चली। ऐसे में डिस्को डांसर जैसी फिल्म की अप्रत्याशित सफलता ने लोगों को हैरान कर दिया। डिस्को डांसर के साथ ही ऋषि कपूर का स्थान पॉप कल्चर में मिथुन ने ले लिया। आगे चलकर ऋषि कपूर ने फिल्म प्यार के काबिल में बप्पी लाहिड़ी के संगीत में रेड लाइट ग्रीन लाइट गीत में मिथुन चक्रवर्ती जैसा डांस करने की भरसक कोशिश की, लेकिन ये गाना और फिल्म दोनों बुरी तरह से असफल रहे। यहाँ यह जानना भी रोचक है कि जिस फिल्म ने मिथुन को सफलता के शिखर पर पहुँचा
बता दिया वो मिथुन चक्रवर्ती से पहले ऋषि कपूर को ऑफर हुई थी। ये फिल्म थी साल 1985 की प्यार झुकता नहीं। दरअसल निर्माता केसी बोकाडिया ने साल 1979 में चुनौती नाम से एक फिल्म बनाई थी जिसमें नीतू सिंह ने काम किया था। उन्हीं के जरिए बोकाडिया साहब ने ऋषि कपूर से संपर्क किया और उन्हें ये फिल्म ऑफर की, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद ऋषि कपूर इस फिल्म को करने के लिए सहमत नहीं हो पा रहे थे। इसके बहुत से कारण रहे। पहला कारण ये कि ऋषि कपूर को लगा इस फिल्म की कहानी में कुछ खास दम नहीं है और ये फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन जब फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली तो ऋषि कपूर के खास दोस्त जितेंद्र ने उन्हें डांटते हुए कहा था कि तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं। दूसरा कारण ये रहा कि ऋषि कपूर उस समय फिल्म जमाने को दिखाना है की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जमाने को दिखाना है बहुत बड़ी हिट होगी और उनके सितारे आसमान पर होंगे। ऐसे में उन्हें प्यार झुकता नहीं जैसी कम बजट की फिल्म करके अपना मार्केट डाउन नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण था फिल्म प्यार झुकता नहीं में उन्हें एक बेटे के बाप की भूमिका निभानी थी और उन्हें लगा कि ऐसा करने से उनके लवर बॉय इमेज पर असर पड़ेगा और लोग उन्हें बाप वाली भूमिकाएं देने लगेंगे। पद्मिनी कोल्हापुरे बताती हैं कि प्यार झुकता नहीं उनको ऋषि कपूर को साथ में ऑफर हुई थी, पर ऋषि कपूर को लगा कि फिल्म की कहानी बॉबी से काफी हद तक मिलती जुलती है। इसका कारण ये था कि प्यार झुकता नहीं जिस पाकिस्तानी फिल्म से प्रेरित थी उसके कई दृश्य और संवाद हुबहू बॉबी से लिए गए थे। इसी कारण ऋषि कपूर इस फिल्म में काम करने को इच्छुक नहीं थे जो उनकी ही फिल्म से प्रेरित होकर बनाई गई थी। बाद में ऋषि कपूर को ये फिल्म छोड़ने का बेहद अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा भी कि अगर उन्हें किसी फिल्म को ना करने का अफसोस है तो वो फिल्म है प्यार झुकता नहीं। ऋषि कपूर ने भी प्यार झुकता नहीं की सफलता को दोहराने के लिए केसी बोकाडिया के ही साथ नसीब अपना अपना और मोहब्बत का पैगाम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो प्यार झुकता नहीं की सफलता को दोहरा नहीं पाए। बहरहाल ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती तब आमने सामने आए जब ऋषि उमेश मेहरा के साथ फिल्म प्यार के दो पल में काम कर रहे थे, लेकिन आपसी विवाद के कारण उनको हटाकर फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया गया। ये बात ऋषि कपूर को जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने निर्देशक अनिल गांगुली को उसी फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाते हुए फिल्म को बनाने के लिए कहा। कहते हैं कि ऋषि कपूर ने इस फिल्म पर पैसा भी लगाया था। दरअसल ये दोनों ही फिल्में ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह की फिल्म दो कलियां की रीमेक थी। अब दोनों ही फिल्मकारों में जल्दी से जल्दी फिल्म खत्म करके रिलीज करने की होड़ मच गई, लेकिन ऋषि कपूर की फिल्म प्यार के काबिल की हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी ने इसी बीच शादी कर ली और हनीमून के लिए लंदन चली गई, जिससे प्यार के काबिल डिले हो गई और प्यार के दो पल पहले बनकर रिलीज हो गई। हालांकि ये फिल्म औसत रही, लेकिन इसने प्यार के काबिल से बेहतर कमाई की और प्यार के काबिल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मिथुन ने 80 के दशक में ऐसी धाक जमाई कि ऋषि कपूर उनके सामने सहायक अभिनेता बनकर रह गए। साल 1987 की फिल्म हवालात में मिथुन चक्रवर्ती जहां लीड रोल में नजर आए, वहीं ऋषि कपूर अपनी कई फिल्मों की हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे के भाई की भूमिका में दिखे। इस तरह से 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के सामने ऋषि कपूर पूरी तरह से फीके साबित हुए। ऋषि कपूर की ही तरह कुमार गौरव एक समय बड़े रोमांटिक अभिनेता माने जाते थे, जिनकी पहली ही फिल्म लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म तेरी कसम भी सफल रही। हर टॉप का बैनर और अभिनेत्री कुमार गौरव के साथ काम करने को उतावले थे और मिथुन को लगभग नजरअंदाज ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि पूनम ढिल्लन ने मिथुन को बी ग्रेड हीरो कहकर उनके साथ फिल्म करने से साफ मना कर दिया और उसकी जगह कुमार गौरव के साथ फिल्म रोमांस साइन कर ली। लेकिन मिथुन के सितारे जैसे ही बुलंदी पर पहुंचे, इनकी भी अकड़ जाती रही। वहीं रोमांस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। सिर्फ 2 सालों के अंदर कुमार गौरव के साथ काम करने के लिए कोई अभिनेत्री नहीं बची और मिथुन के साथ काम करने को सब तैयार हो गए। कुमार गौरव के वो दिन भी आए जब 1991 में अपना कैरियर बचाने के लिए वो फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध में मिथुन के भाई का रोल करने को भी तैयार हो गए। हालांकि वो फिर भी अपना डूबता कैरियर नहीं बचा पाए। मिथुन का एक ऐसा दौर भी आया जब उनको दुत्कारने वाले भी उनके मुरीद बनने को मजबूर हो गए। मिथुन ने अपने एक इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए कहा था कि अपने कैरियर की शुरुआत में एक बड़े अभिनेता ने उनसे कहा था, अगर ये काला लड़का फिल्मों में हीरो बन गया तो मैं फिल्में करना ही छोड़ दूंगा। बाद में उन्होंने मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया। भले ही मिथुन ने कभी खुद से किसी का नाम नहीं लिया, पर कई लोगों का मत है कि वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र थे, जिन्होंने पहले मिथुन का मजाक उड़ाया और बाद में उनके बड़े स्टार बन जाने के बाद दोनों ने स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहाँ जैसी फिल्मों में साथ काम किया। साल 1986 तक आते आते जितेंद्र की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होने लगी। ऐसे में जितेंद्र को मिथुन के स्टारडम का फायदा मिला। प्यार झुकता नहीं की अप्रत्याशित सफलता के बाद तो जितेंद्र भी मिथुन के साथ काम करने को मजबूर हो गए। 1986 में स्टारडस्ट पत्रिका ने
अपने एक आर्टिकल में कहा कि जितेंद्र की फिल्में जिस तरह से पिट रही हैं, अब उन्हें मिथुन का ही सहारा है, जिनके दम पर जितेंद्र को जाल, स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहां जैसी सफल फिल्में नसीब हुई। इस तरह मिथुन ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने काम से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। कुछ ऐसे भी कलाकार थे जिन्होंने खुद को मिथुन के वारिस के रूप में ढालने की कोशिश की या उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किया। ऐसे ही एक अभिनेता थे हेमंत बिरजे। हेमंत बिरजे की शुरुआत टार्जन जैसी हिट फिल्म से हुई, जिसके बाद अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने अपनी तुलना मिथुन से करनी शुरू कर दी, जो इंडस्ट्री में बाहर से आया है, जिसकी अच्छी खासी बॉडी है और जो नीचे तबके से ऊपर की ओर आया है। हालांकि हेमंत बिरजे के पास न तो मिथुन का अभिनय कौशल था, न ही डांस का टैलेंट। फिर भी हेमंत बिरजे ने खुद को मिथुन के आकार में ढालने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। इन दोनों कलाकारों को फिल्म कमांडो में साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में हेमंत बिरजे को केवल शो पीस की ही तरह प्रयोग किया गया था, जो कि फिल्म से इतने निराश हुए कि उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि फिल्म में उनके रोल से खौफ खाकर उनका रोल कटवा दिया गया था। लेकिन ये सभी बातें हेमंत बिरजे का बड़बोलापन ही साबित हुआ और अगले 2 सालों में वो सी ग्रेड हीरो की श्रेणी में आ गए। लीड हीरो से बी ग्रेड की श्रेणी में जाने वाले ऐसे ही अभिनेता थे राज किरण, जिनकी शुरुआत तो लगभग मिथुन के साथ ही हुई, लेकिन अच्छे अभिनेता होने के बावजूद वो मिथुन से काफी पीछे रह गए। इसका कारण ये था कि जहां मिथुन पूरी लगन से मेहनत करते रहे और अपनी असफलता और बेइज्जती से हारे नहीं, वहीं राज किरण शराब के नशे में इतने चूर हो गए कि अपने हाथों से ही अपना कैरियर गवा बैठे। कभी पतिता फिल्म में मिथुन के साथ लीड रोल करने वाले राज किरण कुछ ही सालों में घर एक मंदिर और प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में मिथुन के बिगड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगे। अफसोस, राज किरण के कैरियर का अंत बेहद भयावह हुआ। 80 के दशक में गोविंदा ने भी स्वयं को एक्शन और डांसर स्टार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उनको मिथुन के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा, जो उनकी ही तरह बहुत बढ़िया डांसर थे, पर वो बात अलग है कि गोविंदा खुद मिथुन को अपना गुरु मानते थे। यहाँ तक कि गोविंदा की पहली फिल्म इल्जाम मिथुन की फिल्म स्वर्ग से सुंदर के साथ ही रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्में सफल साबित हुई। अपने कैरियर की शुरुआत में गोविंदा ने मिथुन की तरह थोक में फिल्में की और एक्शन स्टार बनने की भरपूर प्रयास किया, लेकिन गोविंदा को असली मुकाम एक्शन के जगह पर कॉमेडी फिल्में करके मिली। गोविंदा के कैरियर में सिर्फ एक ऐसा मौका आया जब उन्होंने मिथुन के साथ काम किया। ये फिल्म थी जीते हैं शान से। फिल्म के टाइटल सॉन्ग में गोविंदा और मिथुन साथ में नाचते हुए नजर आए, जो इन दोनों का साथ में एकमात्र गीत रहा जिसमें दोनों एक फ्रेम में नाचते दिखे। निर्देशक कमल शर्मा संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के अच्छे दोस्त माने जाते थे और उनके द्वारा बनाई गई आधी से ज्यादा फिल्मों में इन्हीं दोनों ने काम किया था। मिथुन के साथ उन्होंने साल 1988 में ही फिल्म जीते हैं शान से बनाई थी। इसी कारण फिल्म के निर्माण के दौरान गोविंदा को लगने लगा कि मिथुन और संजय के साथ उनकी दोस्ती निभाने के चक्कर में निर्देशक उनकी अनदेखी कर रहे हैं। संभवतः गोविंदा की इसी गलतफहमी के कारण इसके बाद वो कमल शर्मा की किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। फिल्म जीते हैं शान से गोविंदा की उन विरले फिल्मों में से एक रही जिसमें उनके साथ कोई भी नायिका नहीं थी। इसका कारण जब फिल्म के निर्देशक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्म में मूल रूप से एक किरदार मौजूद ही नहीं था और गोविंदा के काफी कहने पर उनका ये किरदार फिल्म में जोड़ा गया। इस कारण इसमें उनके लिए आखिरी समय में किसी अभिनेत्री को रख पाना संभव नहीं था। हालांकि गोविंदा को 90 के दशक में कामयाबी मिली, लेकिन अपने गुरु की बराबरी वो नहीं कर सके और न ही इतने समझदार रहे कि पैसा ही निवेश कर पाए। जहां मिथुन ने 90 के दशक में बी ग्रेड फिल्में करके करोड़ों रुपयों के होटल और बिजनेस खड़ा किया, वहीं गोविंदा का जब बुरा समय आया तो बी ग्रेड फिल्मों में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। आखिर में हम चलते हैं अमिताभ बच्चन की ओर। वैसे तो दोनों ही अभिनेता इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मिथुन की आंधी में अमिताभ का सिंहासन डोलने लगा। फिल्म प्यार झुकता नहीं की अप्रत्याशित सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा। फिल्म फेयर पत्रिका के एक लेख में छापा गया था कि क्या मिथुन चक्रवर्ती अगले नंबर 1 हीरो हैं। उस लेख में कहा गया क्योंकि अमिताभ ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया है, धर्मेंद्र और जितेंद्र की उम्र ढलने लगी है और अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ अभी नए हैं। ऐसे में फिलहाल अगर अमिताभ की कुर्सी का कोई उत्तराधिकारी दिखता है तो वो मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 1985 में 3 लगातार हिट फिल्में दी थी, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना और गुलामी, जिसके बाद वो जितेंद्र को हटाकर इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े स्टार बन गए थे। इसके साथ ही मिथुन ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि वो रोमांटिक और इमोशनल भूमिकाएं नहीं कर सकते। प्यार झुकता नहीं से पहले मिथुन खुद कहा करते थे कि जिस भी फिल्म में मैं रोता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है, फिर चाहे वो फिल्म सितारा हो या सुन सजना। पर फिल्म प्यार झुकता नहीं के बाद समीक्षकों ने लिखा कि मिथुन ने साबित कर दिया है वो रैम्बो भी बन सकते हैं और देवदास भी। एक बार यूँ भी हुआ कि मिथुन की फिल्म के कारण अमिताभ की
मेगा बजट फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का नाम था अग्निपथ, जिसमें मिथुन ने सहायक भूमिका निभाई थी। ये वो दौर था जब लोगों को आकर्षित करने के लिए और अमिताभ के डूबते कैरियर को सहारा देने के लिए मिथुन को अमिताभ की फिल्म के लिए साइन किया जाता था। यही प्रयास गंगा जमुना सरस्वती में भी हुआ था, लेकिन ये दोनों प्रयास विफल रहे। फिल्म अग्निपथ को वाहवाही तो बहुत मिली, लेकिन फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। फिल्म की असफलता का बहुत बड़ा कारण था इसको बनने में होने वाली देरी। फिल्म की शूटिंग तो 1987 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसको बनने में 2 से ढाई साल का वक्त लग गया। इस दौरान अंडरवर्ल्ड पर कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे कि कमल हासन की नायगन, फिरोज खान की दयावान, जैकी श्रॉफ की परिंदा और मिथुन चक्रवर्ती की मुजरिम आदि। यहाँ तक कि मिथुन की मुजरिम और अमिताभ की अग्निपथ दोनों ही मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्कारफिश से प्रभावित होकर बनाई गई थी। जब अग्निपथ बननी शुरू हुई तो ये विषय नया था, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते इस विषय पर कई फिल्में बन गयी। मिथुन चक्रवर्ती की मुजरिम 1989 में रिलीज हुई और खूब सफल रही, लेकिन अमिताभ अग्निपथ में वो जादू नहीं दोहरा पाए और फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसे ही जाने कितने एक्टर थे जो मिथुन के साथ आए लेकिन पीछे रह गए। कई ऐसे भी थे जो उनसे मीलों आगे थे और कोसों पीछे रह गए, और कई ऐसे भी रहे जो मिथुन के टक्कर के तो थे, लेकिन मिथुन को टक्कर नहीं दे पाए। यही महानता थी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की। तो ये थी बॉलीवुड फिल्म के उन एक्टर्स की सूची जो काबिल तो बहुत थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाए और उनके साये तले दब गए। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।